नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, लेकिन उसके पहले भी कई छोटी छोटी राजनीतिक संस्थाएं बन गई थी, जैसे बंगाल में बनी थी और मद्रास में, बम्बई में। तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों में कई छोटी छोटी संस्थाएं, हम कहें संगठन बने थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके जीआरएफ के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और बहुत पूछे जाते हैं। आप मान के चलिए हर बार कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है, चाहे सुमेलित करने के लिए दे दे या डायरेक्ट पूछ सकता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक छोड़ के मत जाइएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 आईडी दी हुई, इंस्टाग्राम की आईडी है, टेलीग्राम की आईडी। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, या आप अगर किसी चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं जो भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। देखिए, बंग भाषा प्रकाशक सभा ये पहली राजनीतिक संस्था थी। मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा, ये पहली राजनीतिक संस्था यही थी, लेकिन इसके बाद एक और संस्था आती है, उसे भी कहा जाता है। तो मैं बताऊंगा दोनों में अंतर क्या है। देखिए, राजा राम मोहन राय के अनेक साथियों ने 1836 में बंग भाषा प्रकाशक नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। तो किसने की? राजा राम मोहन राय और उनके साथियों ने। अब उनके साथियों में कौन कौन थे? प्रसन्न कुमार ठाकुर थे, कालीनाथ चौधरी और द्वारकानाथ टैगोर। तो ये 4 लोग बेसिकली थे। बंग भाषा प्रकाशक सभा स्थापना कब हुई? 1836 में। तो ये डेट याद रखिएगा, ये इसका जो वर्ष है याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय थे इससे जुड़े हुए, प्रसन्न कुमार ठाकुर भी थे, कालीनाथ चौधरी थे, द्वारकानाथ टैगोर थे। इस सभा का उद्देश्य क्या था? सरकारी क्रियाकलापों की समीक्षा करके उनके सुधार के लिए प्रार्थना पत्र भेजना। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार भारत में क्रियाकलाप करती थी उसकी समीक्षा करना इसका काम था, कि अच्छा कर रही, बुरा कर रही है, और अगर बुरा कर रही है तो उसकी समीक्षा करके सुधार के लिए ब्रिटेन में प्रार्थना पत्र भेजना। यानी जो ब्रिटिश शासक है, ब्रिटिश सम्राट है, उसके पास प्रार्थना पत्र भेजना कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो भारत में ऐसा काम कर रही है। तो ये इसका काम था। तो बेसिकली 2 चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ से। एक तो इसकी स्थापना कब हुई? 1836 में। और दूसरी किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। कौन कौन इसमें शामिल थे? प्रसन्न कुमार ठाकुर, कालीनाथ चौधरी, द्वारकानाथ टैगोर। अब देखिए, अब ये जो दूसरी संस्था है, लैंड होल्डर सोसाइटी इसको बोलते हैं, या इसको ज़मींदारी एसोसिएशन भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 2 साल बाद होती है, 1838 में। द्वारकानाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में की गई थी। कहाँ स्थापना की गई थी? द्वारकानाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में। यह पहली सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया और शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। तो अब देख लीजिए, पहले संस्था तो थी बंग भाषा प्रकाशक सभा, लेकिन उसने कोई बहुत ज़्यादा संवैधानिक उपचारों का प्रयोग नहीं किया शिकायतों को दूर करने के लिए, और राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ नहीं किया, लेकिन इसने किया। तो इसको हम लोग पहली संस्था मानते हैं। देखिए, ऑप्शन क्या आता है? अगर ऑप्शन बंग भाषा प्रकाशक सभा है तो आपको बंग भाषा प्रकाशक सभा ही लगाना है, क्योंकि वो पहले स्थापित हुई थी। लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आपको लैंड होल्डर सोसाइटी यानी ज़मींदारी एसोसिएशन पर सही टिक लगाना है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1838 में। ये याद रखना है। किसने की? द्वारकानाथ टैगोर ने। कहा कि कलकत्ता में। बाकी सारी चीज़ें आप तो जानते हैं कि इसने भी वही काम किए, मतलब जो भी यहाँ ब्रिटिश कार्य कर रहे थे उनकी समीक्षा करते थे और फिर प्रार्थना पत्र, ज्ञापन के माध्यम से, प्रतिवेदन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को उससे अवगत करवाते थे। संवैधानिक उपचारों का प्रयोग करते थे शिकायतों को दूर करने के लिए। अब इस पार्टी के यानी इस संगठन के और कौन कौन से सदस्य थे? तो द्वारकानाथ टैगोर तो थे ही, साथ ही साथ राधाकांत देव थे, प्रसन्न कुमार ठाकुर उसमें भी थे, इसमें भी हैं। ये लोग ज़मींदार थे, इसलिए इसको ज़मींदारी एसोसिएशन कहते हैं। तो इस सोसाइटी के, या हम कहें इस संगठन के जो संस्थापक थे या जो सदस्य थे, वे लोग ज़मींदार थे, और ज़मींदारों के हितों के लिए ब्रिटिश सरकार से जो है कि शिकायत किया करते थे या कोई मांग रखते थे। तो ज़मींदारों से संबंधित ही होता था।
तो इसीलिए इसको लैंड होल्डर्स या ज़मींदारी एसोसिएशन कहते हैं। तो दो संस्थाएं आपकी हो गई, बंग भाषा प्रकाशक 1836 में और लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में, द्वारकानाथ टैगोर। फिर है तीसरी है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 साल बाद होती है इसकी स्थापना। जॉर्ज थॉमसन नाम का एक अंग्रेज रहता है, वो करता है 1843 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नामक राजनीतिक सभा की स्थापना हुई। इसके सचिव कौन थे? प्यारीचंद्र मित्र। तो इसको याद रखना। देखिए बंगाल ब्रिटिश, यानी इसमें बंगाल और ब्रिटिश दोनों के लोग हैं, दोनों देशों के सदस्य हैं। बंगाल के जैसे इसमें कुछ ज़मींदार हो गए, जैसे प्यारीचंद्र मित्र यहाँ पर दिया ही है, और इसके जो संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन, और इसमें बहुत सारे गैर सरकारी थे, यानी गैर सरकारी ब्रिटिश थे। याद रखिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में गैर सरकारी ब्रिटिश थे। 1843 में इसकी स्थापना हुई, जॉर्ज थॉमसन ने की। कहाँ पे की? तो कलकत्ता में की, यानी ये सारी संस्थाएं कलकत्ता की हैं। सचिव प्यारीचंद्र मित्र थे। फिर है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। देखिए नामों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। देखिए इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1851 को राधाकांत देव ने की थी। किसने की? राधाकांत देव ने 1851 में 28 अक्टूबर को। इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में देवेंद्रनाथ टैगोर थे, राम गोपाल घोष थे, प्यारीचंद्र मित्र थे, कृष्णदास पाल थे। अब देखिए ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कैसे बना, इसको देख लीजिए। लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की असफलताओं के कारण इन दोनों को मिलाकर के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। अब ये समझ लीजिए, एक तो आपकी ये संगठन हो गया लैंड होल्डर सोसाइटी, और दूसरा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये दोनों असफल रहे अपने कामों में, तो इन दोनों को मिला दिया गया और तीसरा संगठन बना दिया गया, यानी इन दोनों को मिला करके ही बनाया गया था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ओके, तो समझ में आ गया होगा। इसी के प्रयासों के फलस्वरूप 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में 6 और नए सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कानून बनाने के लिए जोड़ दिए गए थे। तो ये याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। नील विद्रोह की जांच के लिए एक आयोग बैठाने की मांग भी इसी संगठन ने की थी। हिंदू पैट्रियोट इसका प्रमुख पत्र था, यानी इसका समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियोट। अगली संस्था है इंडिया लीग। इंडिया लीग, इसकी स्थापना 25 सितंबर 1875 को शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? शंभू चंद्र मुखर्जी। जितने भी संगठन या जितनी भी संस्था में पढ़ा रहा हूँ, 2 चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना और याद रखना है। एक तो स्थापना वर्ष, दूसरा किसने स्थापना की थी, यानी संस्थापक का नाम। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी ही रखनी है। तो इंडिया लीग की स्थापना किसने की? 25 सितंबर को 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। शिशिर कुमार घोष। अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, यानी टेम्परेरी अध्यक्ष थे शंभूचंद्र मुखर्जी। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आपका अगला है इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस। इसको भारत संघ भी बोलते हैं। इंडियन एसोसिएशन लिखा मिल सकता है, या इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, या भारत संघ। अब देखिए कंफ्यूज मत होइए, ये है इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, ये है इंडिया लीग, ये है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो तीनों में अंतर जानिए। अब देखिए इसकी बात करते हैं। तो इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 26 जुलाई 1876 को। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की थी। कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में किसने किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक थे, आनंद मोहन बोस इसके सचिव थे। बाद में इसके अध्यक्ष कलकत्ता के प्रमुख बैरिस्टर मनमोहन घोष चुने गए। पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष और संस्थापक एक प्रकार से सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बाद में मनमोहन घोष चुने गए, जो कि कलकत्ता के बैरिस्टर थे। अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संगठन है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अपने पत्र बंगाली में
कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश JF मॉरिस की आलोचना करने के कारण 2 माह की सज़ा हुई थी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सज़ा क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने अपने पत्र बंगाली, उनके पत्र का क्या नाम था? बंगाली। उस पत्र में इन्होंने कलकत्ता के हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कलकत्ता में जो हाई कोर्ट था उसके न्यायाधीश थे JF मॉरिस, उनकी आलोचना छापी थी, यानी उनकी बुराई के बारे में कुछ लिखा था, उनकी आलोचना लिखी थी। तो उनको 2 माह की सज़ा हुई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। कब? 1883 में। इंडियन एसोसिएशन ने 1883 में दिसंबर में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में पहला इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। तो इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? कलकत्ता में ही हुआ, दिसंबर 1883 में। अध्यक्षता किसने की? आनंद मोहन बोस ने। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ, यानी 2 साल बाद। इसकी अध्यक्षता किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहाँ सुनील नहीं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी होगा। पहले की अध्यक्षता की आनंद मोहन बोस ने, दूसरे की सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और दोनों कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, दिसंबर 1883 में, दिसंबर 1885 में। और आपको पता होगा कि जब इसका जो ये द्वितीय सम्मेलन है दिसंबर 1885 में जब हुआ कलकत्ता में, उसी समय बम्बई में कांग्रेस का जो है अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी दिसंबर में, तो उसमें वहाँ बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और यहाँ कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दोनों का सम्मेलन एक साथ हो रहा था। 1 साल बाद 1886 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर लिया गया। तो ये संगठन कांग्रेस में मिल गया कब? 1886 में। अगला है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। इसको आपको याद रखना है, 1875 में इसकी स्थापना आनंद मोहन घोष ने की थी। बस इतना ही याद रखना है। तो अभी तक जितनी संस्थाएं मैंने आपको बताया वो सब कलकत्ता में स्थापित हुई थी। अब बात करते हैं बम्बई में। बम्बई में कौन कौन सी स्थापित हुई थी? तो सबसे पहले आता है इसमें, एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये वाला, 1850 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये बम्बई में स्थापित पहला संगठन या संस्था थी। 1850 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी व KT तैलंग KT तैलंग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बस इतना ही आपको याद रखना है। बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता है कि इसने भी वही काम किया, यानी ब्रिटिश सरकार की आलोचना की, ज्ञापन सौंपा, क्योंकि ये सारे उदारवादी नेता थे। देखिए, फिरोज शाह मेहता हो गए, KT तैलंग, बदरुद्दीन तैयबजी, ये सब उदारवादी नेता थे। ये सब ब्रिटिश के समक्ष अपनी मांगों को बड़ी ही उदारता से रखते थे, बड़े ही विनम्र भाव से। अनुनय, विनय, प्रार्थना, प्रतिवेदन, प्रतिनिधिमंडल, इन सभी के साथ ही अपनी मांगों को रखते हैं। धरना प्रदर्शन ये सब नहीं करते थे, बहुत ही विनम्र भाव से अपनी मांगों को रखते थे। तो ये बहुत ही उदार थे, इसलिए इन सभी को उदारवादी कहा गया था। तो 1850 में इन तीनों ने मिलकर, यानी फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और KT तैलंग ने मिलकर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। फिर इसके बाद बम्बई एसोसिएशन की बात आती है। तो बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 26 अगस्त 1852 को दादा भाई नौरोजी ने की थी। बस इतना आपको याद रखना है, 26 अगस्त 1852 को दादा भाई नौरोजी, बम्बई एसोसिएशन। फिर है पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रनाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी द्वारा की गई थी। HS साठे तथा SH चिपलूनकर इसके सक्रिय सदस्य थे। तो पूना सार्वजनिक सभा कई बार पूछा गया है। 1867 में महादेव गोविंद रनाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी, इन्होंने की थी। 2 इसके और सदस्य थे, HS साठे और SH चिपलूनकर। अब मद्रास की बात कर लेते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में कुछ संस्थाएं स्थापित हुई। पहली थी 26 फरवरी 1852 में स्थापित हुई थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी स्थापना किसने की थी? गजलू लक्ष्मी नरसू चट्टी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नाम थोड़ा अजीब है क्योंकि मद्रास के हैं, दक्षिण भारत के, तो दक्षिण भारत में नाम थोड़े से अजीब होते हैं। हमारे उत्तर भारत
के लोग थोड़ा कहेंगे कि अजीब है, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों को ये नाम अच्छा लगता होगा, कहने में उनको सहजता महसूस होती होगी। तो 26 फरवरी 1852 को गजलू लक्ष्मी नरसू चट्टी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। दूसरी संस्था थी मद्रास की, मद्रास महाजन सभा 1884 में एम.बी. राघवाचारी, जी. सुब्रमण्यम अय्यर, पी. आनंद चार्लू ने इसकी स्थापना की थी। एम.बी. राघवाचारी, जी. सुब्रमण्यम अय्यर, पी. आनंद चार्लू, 1884 मद्रास महाजन सभा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं। एक तरफ आपको दे देता है संस्थाओं के नाम, दूसरी तरफ उनके संस्थापक या उनकी स्थापना वर्ष, और फिर कहता है इनको सुमेलित कीजिए, मिलाइए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब लंदन में स्थापित कुछ संस्थाओं के बारे में जान लेते हैं। लंदन इंडिया कमेटी, इसकी स्थापना 1862 में पुरुषोत्तम मुदलियार ने की थी। 1862 में पुरुषोत्तम मुदलियार, कहीं कहीं मुदलियार लिखा होता है, पुरुषोत्तम मुदलियार 1862 लंदन इंडिया कमेटी। फिर है लंदन इंडिया सोसाइटी, देखिए वो कमेटी थी, ये सोसाइटी है, लंदन इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1865 में की थी। इसमें मनमोहन घोष, बदरुद्दीन तैयबजी और व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। WC बनर्जी इनको बोलते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, मनमोहन घोष, ये इसके सदस्य थे। इसकी स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1865 में की थी। लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी। और अगर लंदन इंडिया कमेटी पूछ ले तो 1862 में किसने? पुरुषोत्तम मुदलियार। फिर आपकी अंतिम जो है संस्था है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो इसकी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी, इसकी भी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1 साल पहले की थी 1865 में। तो लंदन वाली तो आसान है, 2 की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी करते हैं, 1 की पुरुषोत्तम मुदलियार करते हैं। तो ये संस्थाएं थी जो कांग्रेस से पहले स्थापित हो गई थी भारत में, और इन्होंने अपने अपने प्रेसिडेंसी में अपने अपने हितों के लिए काम किया। लेकिन आवश्यकता थी एक बड़े संगठन की, अखिल भारतीय संगठन की, जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करे। तो इन सभी संगठनों के नेता ही कांग्रेस की स्थापना करते हैं। इन सभी के नेता जो थे वही कांग्रेस की स्थापना करते हैं। हालांकि कांग्रेस की स्थापना करने का श्रेय एक अंग्रेज को जाता है, A.O. ह्यूम। तो लोग अब किस उद्देश्य से स्थापना किए थे अंग्रेज, इस पर विवाद है। इसको हम लोग बाद में किसी वीडियो में देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कौन कौन से सिद्धांत और कौन कौन से मत, कौन कौन से विचारधारा उसके स्थापना से जुड़ी हुई हैं। आपने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत सुना होगा, जो कांग्रेस की स्थापना से ही जुड़ी है। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांस भी हमेशा रहते हैं। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर आप पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 ID दी हुई हैं, टेलीग्राम या आप इंस्टाग्राम पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF वगैरह मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए।